हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की टेलीविजन पर दिखाई देती है। इस बीच में अपने काम में व्यस्त था तो उन्हें लगा कि पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। अगर वो सुनते हो तो उन्हें बता दें कि अर्जुन ने हथियार पेड़ पे टांगे हैं, चलाना नहीं भूले अभी। पत्रकार पूछ रहे थे कि आप बीच में चले कहां गए थे कार्यक्रम करने। मैंने कहा साहब क्या करें, गृहस्थ आदमी है, ना तो हमारे पिताजी प्रधानमंत्री ने, ना हमारी दादी प्रधानमंत्री रही, साहब अलाउड नहीं है, और ना ही हमारे किसी भाई की बिजली का मीटर लगाने की फैक्ट्री। तो हमें तो कहीं ना कहीं कविता सुनाकर काम करना पड़ेगा। और इन दिल्ली के लाल किलों की, इन बड़ौदा उत्सवों की, इन सैफई महोत्सवों की तो इतनी औकात नहीं है कि मुझ जैसे कवि की कविता सुन ले। हमारी कविता तो तभी जवान होती है जब कोयला लुटता है, तो सुबह 5 बजे मैं और मनीष सिसोदिया उस अहंकारी महारानी के दरवाजे पर भैरव गाते हैं, तभी हमारी कविता बड़ी होती है। हमारी कविता तो तभी बड़ी होती है जब किसी बहन दामिनी की इज्जत उठ जाती है। और ये जिन्हें लेकर आए हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली सबसे ज्यादा जागी थी दामिनी के समय, पत्थर भी रो पड़े थे। हे हमारी बड़ी बहन, है हमारी आदरणीय दीदी, आप दामिनी के समय ट्वीट करने के अलावा क्या कर रही थी? हम और मनीष तो लाठियां खा रहे थे विजय चौक पर पानी के सामने खड़े होकर। तो इसलिए दोस्तों, पिछले 7-8 महीनों में सवालों को भटकाया गया है। शाजिया हमारी साथी है, वो टीवी पे कह रही थी कि मैं अरविंद केजरीवाल से नाराज हूं। अरविंद केजरीवाल की वजह से मैं नहीं आया था आंदोलन में। मुझे अरविंद केजरीवाल से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, मेरा क्या काम, मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं कोई और काम भी करता तो भी दोस्त रहता। मनीष मेरा मित्र है, मैं कविता लिखता था, प्रोफेसर था, ये टीवी में काम करता था, हम तब भी दोस्त थे ना। मैंने इससे पूछा कि तनख्वाह कितनी मिल रही है, ना इसने मुझसे पूछा लिफाफा कितने का लाया। हमारी दोस्ती ऐसी बरकरार रही। मैं इस आंदोलन में आया हूं अपनी वजह से, मैं किसी लालच में नहीं आया, मैं अपनी वजह से आया हूं। और वही दोहराता हूं जो एक एक आदमी को याद रखना है। दिल्ली वालों, आज से 30 साल बाद हिंदुस्तान के नवजागरण का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस समय आपकी संतानें आपसे पूछेंगी कि कुछ सरफरोश लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर और सिर पर टोपियां लेकर इस देश की बदहाल व्यवस्था को बदलने के लिए निकले थे, आप कहां थे पिताजी? तो आप कह सकें कि मैं सत्ता के चाटुकारों में नहीं, उन्हीं क्रांतिकारियों में खड़ा हुआ था, उन्हीं लोगों के साथ खड़ा हुआ। अब कहते हैं हमें याद नहीं है, तब कह रहे थे एक एक के अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। अब मन की बात करी तो बोले पता नहीं है कि नहीं है। मुझसे पत्रकार बोल रहे थे, बोले बाबा कह रहे थे 100 दिन में आ जाएगा पैसा। मैंने कहा जब बाबा ने ऐसा कहा था तो आंख भी तुम्हारी थी।